बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। साल 2023 का अक्टूबर का महीना, बिल्कुल भी कुछ अच्छी खबरें मुख्तलिफ रियासतों से और यूटी से नहीं। जहां पर अब तक हम मणिपुर का जिक्र कर रहे थे, वहीं पर अब महाराष्ट्र से एक बुरी खबर है। हालांकि खबरें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखी, सुनी और पढ़ी होंगी, या दाएँ बाएँ किसी न किसी से ज़रूर किसी न किसी मीडियम से आप तक पहुंची होगी। मामला दरअसल ये है कि एक सरकारी अस्पताल है। 48 घंटों के दौरान 31 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 1 दर्जन बच्चे भी हैं। और यह अस्पताल महाराष्ट्र रियासत का एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जिस पर एक बहुत बड़ी आबादी, या आप कह सकते हैं कसीर आबादी, इस अस्पताल पर इन्हिसार करती है, डिपेंडेंट है। और ज़्यादातर लोग इस सरकारी अस्पताल में इलाज मुआलजे की गर्ज से आते हैं। अब ताज़ा मामला जो है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। हुआ क्या है और कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत थी, जहाँ पर हुकूमती सतह पर इकदाम तो उठाए गए, लेकिन इतने कामयाब और इतने कारगर साबित नहीं हुए जिससे लोगों की कम से कम जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद भी बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। नांदेड़ है और एक सरकारी अस्पताल 48 घंटों में 12 नौजायद और इतने ही तकरीबन जो बालिग अफराद थे, इनको शामिल करके 31 तादाद हो गई है। ऑफिशियली जिस चीज़ की जानकारी दी गई है, और हेल्थ अथॉरिटीज़ जो स्टेट की है महाराष्ट्र की, उसने भी कंफर्मेशन कर दी है कि अब तक मरने वालों की तादाद 31 तक पहुंच गई है। हमारी जानकारी के मुताबिक 12 न्यूबॉर्न बेबी, यानी जो नौजायद बच्चे थे, और इसके अलावा बेशतर ऐसे लोग जिनकी उम्रें जो 20 और 40-45 के दरमियान बताई गई हैं, यानी फासला तकरीबन 10 से 15 साल का, छोटे और बड़े की जहाँ तक बात है उम्र के हिसाब से। और जो जानकारी मिल रही है, अस्पताल के डीन ने अद्वियात और अस्पताल के अमले की कमी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जो हॉस्पिटल का डीन है उसकी तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी बात यह है कि नांदेड़ के जो शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल है, इसमें डीएस के जो डीएस बकोड़े हैं, जो डीन भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी एक बड़े इदारे के अंदर होती है। उसमें इन 48 घंटों के दौरान जो 31 लोगों की मौत हुई है, ज़्यादातर सांप काटने की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों में जो अभी तक केसेस सामने आए हैं वो शामिल है। मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ये लोग हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ज़्यादातर इनमें ऐसे लोग थे जो सांप के काटने से नुकसान जिन्होंने उठाया है। 48 घंटों में ही 6 नौजायद लड़के और 6 नौजायद लड़कियां, या बच्चे और बच्चियां आप कह सकते हैं, इनकी मौत हुई है। और इसके अलावा 12 से ज़्यादा जो बालिग अफराद, यानी ओवरऑल जो 31 है, इसमें कुछ तो जो न्यूबॉर्न बेबी प्लस जो अडल्ट है, ये सारी तादाद मिलाकर 31 तक पहुंच जाती है। और मुख्तलिफ मुलाजमीन के तबादलों की वजह से कुछ मुश्किलात का सामना अस्पताल को है, या अस्पताल का अभी तक का वर्जन है। इसके बाद 3 लेवल की निगहदाश्त का मरकज अस्पताल के पास है, ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में ये वाहिद जगह है जहां पर लोग इलाज मुआलजे की गर्ज से आते हैं। और अगर ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा बहुत किसी का कम होता है तो वो इसी अस्पताल में आता है। इसके अलावा दूर दूर से मरीज भी आते हैं, ये भी कंफर्मेशन इस ऑफिशियली हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कर दी है। और बजट में मसला पैदा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कोई मायने अब नहीं रखती, इसलिए क्योंकि जब 31 लोगों की मौत एक बड़े सरकारी अस्पताल में हो जाए तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट अब क्या होगा, जब तक मजीद कदम उठाए जाएंगे। और ये वही सरकार है जहाँ पर पॉलिटिकल क्योस आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी सियासी तौर आपने देखी होगी, एक दूसरे को तोड़ने और या यूँ आप कह सकते हैं जोड़ तोड़ की सियासत हमने काफ़ी ज़्यादा इस मकाम पर देखी इस रियासत के अंदर। वहाँ ये हालात पैदा हुए हैं। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर ये सूरत हाल अगर बनती है तो फिर शायद इससे मुश्किल दौर किसी भी खित्ते की, किसी भी रियासत, किसी भी यूटी, किसी भी ज़िले, ब्लॉक, तहसील के आवाम के लिए नहीं हो सकता। ये खबर महाराष्ट्र की, जहाँ पर मरने वालों की तादाद में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सांप ने काटे हैं और कुछ मुतअद्दिद बीमारियों में और मुतअद्दी बीमारियों में मुब्तला हैं, जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात होती है, तो यहाँ पर ऐसे भी मरीज़ हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का शिकार हैं। मगर ग्राउंड ज़ीरो से जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी, इंतजामात ज़ीरो है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, स्टेट गवर्नमेंट फेल है, हेल्थ अथॉरिटीज़ फेल है। यही नतीजा है कि 31 लोग अब तक सिर्फ 48 घंटों में इस दुनिया से चल बसे हैं, जो इस अस्पताल में इस सहारे के लिए आए थे कि शायद यहाँ से उनका इलाज होगा और उनकी जान बचेगी।